हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि शेड्यूल पूछा था, तो मैं एक दिन अल्टरनेटिव डालता हूँ, एक दिन इंग्लिश डालता हूँ, एक दिन मैथ डालता हूँ, एक दिन इंग्लिश डालता हूँ, एक दिन मैथ डालता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग अल्टरनेटिव जिस हिसाब से तो वो आप देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मतलब और लोग थोड़ी सा फायदा मिले और मेरा चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं पढ़ाई पर। तो हम लोगों ने मैथ में चल रहा था मनी वाला प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने आपको समझा दिया था। आज हम लोग सब प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आनंद बाउट अ टेबल फॉर ₹740 एंड पेड ₹150 एट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इस आनंद ने एक टेबल खरीदा, 740 रुपीज़ से एक टेबल खरीदा और उसने 150 टेबल तो लानी चाहिए, जिस साधन से लाया उससे वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसका लग गया 150। ही सोल्ड इट फॉर ₹1000, उसने उसे 8,000 में बेच दिया। 750 और 150 लगा के वो लाया और उसने 1000 उसे बेच दिया। तो डिड ही अर्न ए प्रॉफिट और सफर ए लॉस, ये बताना है क्या उसे प्रॉफिट हुई या उसे नुकसान झेलना पड़ा। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, जिससे उसने खरीदा था, मतलब डीलर थे या डिस्ट्रीब्यूटर थे वो। तो कॉस्ट प्राइस हो गई ₹740। ओवर इसको जो अलग से ट्रांसपोर्टेशन या कोई अलग चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं। हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसका लिंक हमारे कमेंट में रहेगा, आप उसको देख लीजिए। मैंने आपको समझाया ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या स्टोर मतलब जहाँ सामान रखते हैं उसका चार्जेस या लेबर चार्जेस, ये सब ये ओवरहेड चार्ज होता है। तो ओवरहेड चार्ज उसका जितना लग दिया, उसने 150 दिया था ट्रांसपोर्टेशन का, तो ओवरहेड चार्ज बराबर 150। तो अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, मतलब अब उसकी कॉस्ट प्राइस वास्तव में क्या होगी, एक्चुअल मैंने वास्तव में कॉस्ट प्राइस। तो ₹740 जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी और ओवरहेड चार्ज दोनों तो हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो ₹740 प्लस ₹150 बराबर ₹890। ये हमारा क्या निकला है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल कितने में बेचा उसने, 1000 तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उसने इसका पड़ा 890 को, उसको पड़ा टोटल सब मिलाते खर्चा और जोड़ते, और उसने 1000 बेच दिया। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस? 1000 ज़्यादा होता है 890 से, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें क्या ले देने, हमने आपको बताया था पहले भी, एसपी ग्रेटर देन सीपी, सो देयर वाज ए प्रॉफिट। एसपी यहाँ ज़्यादा है, जब एसपी ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो प्रॉफिट होता है। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो सो देयर वाज ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का यहाँ पे वो हम लिखते हैं पैमाना, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो अब एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है मेरी 1000 माइनस, अब यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस पहले वाली नहीं, 740 नहीं, उसमें 150 में जोड़ के 890 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 1000 माइनस 890 बराबर ₹110। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ₹110। तो आंसर यहाँ क्या लिखे हैं, आनंद अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹110। तो इसी तरह से मैं सवाल आपको और नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई आपसे सवाल है वो है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा आपका वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उससे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।